हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप। तो चलिए आज का लेक्चर चालू करते हैं। कल का जो लेक्चर हुआ था वहाँ पे हमने सेक्शन फार्मूले पढ़े थे इंटरनल डिवीज़न एंड एक्सटर्नल डिवीज़न के बराबर। आज हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ सम पर्टिकुलर पॉइंट्स। ओके, जैसे कि अगर आपको पॉइंट्स गिवन है कैपिटल ए, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1, देन कैपिटल बी, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2, देन कैपिटल सी, इसके कोऑर्डिनेट x3 y3। दीज आर 3 पॉइंट एंड दीज आर द वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल। ओके, ABC आर द वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल ABC। देन आपको ये सेंट्रॉइड यानी क्या होता है, सेंट्रॉइड, ट्रायंगल का सेंट्रॉइड पता होना चाहिए। तो चलिए हम लोग देखेंगे सेंट्रॉइड। अब जैसे ये देखिए यहाँ पे ये ट्रायंगल आप देख रहे हैं ABC, दिस इज ट्रायंगल ABC, ये BC, दीज आर द वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल बराबर। देन मैंने ये D निकाला, ये D, दिस इज मीडियन, ये B एंड CF, दीज आर आल्सो कॉल्ड मीडियंस, मीन्स AD, BE, CF, these are the medians of the sides BD, AC and AB respectively। अगर ये मीडियंस है देन यहाँ पे जो आप देख रहे हैं 2:1, तो ये जो पॉइंट है इसको मैंने नाम दिया G बराबर। तो ये क्या है, G इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस बराबर। ये G को बोलेंगे हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस 3 मीडियंस। तो अगर ये G पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो इसको हम लोग सेंट्रॉइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड। तो आपको सेंट्रॉइड पता होना चाहिए। सेंट्रॉइड का मतलब ये जो मीडियन है जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC। ये बात आपको समझ में आई। देन आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो सेंट्रॉइड है, दैट सेंट्रॉइड डिवाइड्स एवरी मीडियन इंटरनली इन द फिक्स रेशो 2:1। ये बात आपको पता होना चाहिए। देन अब मैंने आपको सेंट्रॉइड बताया, तो अगर G ये सेंट्रॉइड है तो आपको सेंट्रॉइड फार्मूला पता होना चाहिए फॉर द ट्रायंगल ABC। तो जैसे देखिए अब सेंट्रॉइड मैंने ऑलरेडी आपको बताया, तो सेंट्रॉइड इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस बराबर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस। ब्रैकेट में हम लोग लिख सकते हैं लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड एंड अपोजिट वर्टेक्स। ओके, अपोजिट वर्टेक्स बराबर। तो ये सेंट्रॉइड डिवाइड्स ईच मीडियन इन द फिक्स रेशो 2:1। ये मैंने अभी आपको बताया। तो आपको सेंट्रॉइड फार्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको ट्रायंगल का सेंट्रॉइड गिवन है तो सेंट्रॉइड फार्मूला पता होना चाहिए। सेंट्रॉइड फार्मूला ऐसे लिखते हैं x1, ये G के कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2 प्लस x3/3, दिस इज x कोऑर्डिनेट। देन y1 प्लस y2 प्लस y3/3, दिस इज y कोऑर्डिनेट। तो ये हो गए सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट इफ G इज द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC। देन उसके बाद आपको इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल पता होना चाहिए बराबर। अब देखेंगे इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल। तो इस डायग्राम में देखिए जैसे 3 वर्टाइसेस आपको दिख रहे हैं ट्रायंगल ABC के, ये कोऑर्डिनेट भी यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। देन यहाँ पे ये देखिए इसकी डेफिनेशन, इन सेंटर किसको बोलेंगे, इन सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल। ओके, अब इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल इसको देखेंगे। तो ये देखिए जैसे ये D, ये BE एंड ये जो CF आपको दिख रहे हैं, तो दीज आर इंटरनल बाइसेक्टर। इंटरनल बाइसेक्टर मतलब ये जो AD है ये इंटरनल एंगल को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट मतलब समझते हैं आपको, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, यानी एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है एंगल बाइसेक्टर इंटरनल। तो ये एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होते हैं, क्या बताया मैंने आपको, एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होते हैं
इसको हम लोग बोलेंगे इन सेंटर। एंगल बाइसेक्टर, बराबर, एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होंगे दैट पॉइंट इज कॉल्ड इन सेंटर एंड इन सेंटर इज डिनोटेड बाय आई। आई से डिनोट करेंगे। तो ये इन सेंटर की डेफिनेशन यहाँ पे मैंने लिख के दिया, द इन सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, बराबर। देन आल्सो इट इज़ अ सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर भी है वो, टचिंग ऑल द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ऑल द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ओके। एंड जो साइड जो टच होती है ऑल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, बराबर, तो वो उसका जो सेंटर है तो उसको बोलेंगे इन सेंटर। देन आपको इन सेंटर का फार्मूला या कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए, एक्स और वाई। तो ये देखिए, ये x1 प्लस बी x2 प्लस सी x3 अपॉन ये प्लस बी प्लस सी, ये x कोऑर्डिनेट। देन ये y1 प्लस बी y2 प्लस सी y3 अपॉन ये प्लस बी प्लस सी, इट इज़ y कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर। तो यहाँ पे आपको जो ए बी सी दिख रही है, ए बी सी, तो ए बी सी को बोलते हैं हम लोग साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। क्या बोलेंगे? साइड ऑफ द ट्रायंगल। जैसे कि ये देखिए, एंगल ए की अपोजिट साइड बी सी, इसकी लेंथ हम लोग ये लेते, इट इज़ द लेंथ ऑफ बी सी। एंगल बी की अपोजिट साइड ये सी, इसकी लेंथ हम लोग बी लेते। एंगल सी की अपोजिट साइड ये बी, उसकी लेंथ हम लोग सी लेंगे। तो ये बी सी आर द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। और आपको ये इन सेंटर का फार्मूला पता होना चाहिए। देन चलिए ये नोट, यहाँ पे नोट, पहली नोट पता होना चाहिए आपको, एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स द अपोजिट साइड्स। एंगल बाइसेक्टर किसको डिवाइड करती है? अपोजिट साइड, ओके, अपोजिट साइड इन द रेशो ऑफ रिमेनिंग साइड्स, ओके। तो ये कैसे? जैसे बी डी, ये देखिए बी डी, ओके, बी डी अपॉन डी सी, बी डी अपॉन डी सी, बराबर। ये एंगल बाइसेक्टर डिवाइड किसको करता है? अपोजिट साइड। ये अपोजिट साइड है, ये एंगल बाइसेक्टर की है, तो ये बी डी रेशो में, कौन से रेशो में डिवाइड करता है? बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू, ये देखिए ये बी अपॉन ये सी, ये बी अपॉन ये सी, ये बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू क्या रेशो होता है? ये बी अपॉन ये सी इज इक्वल टू सी बाई बी, सी बाई बी। तो ये सी मतलब ये सी, ये बी यानी सी, ये बी की वैल्यू सी, ये देखिए ये सी यानी बी। तो ये रेशो पता होना चाहिए। देन सेकंड नोट देखेंगे, इन सेंटर डिवाइड्स द एंगल बाइसेक्टर इन द रेशो बी प्लस सी इज टू ये, ओके, बी प्लस सी, ये बी और सी, ये बी प्लस सी इज टू ये। देन यहाँ पे सेकंड सी प्लस ये, वो देखिए सी प्लस ये इज टू बी, ओके, सी प्लस ये इज टू बी, ये सी ये बराबर इज टू बी। देन ये प्लस बी, वो ये एंगल ये की अपोजिट साइड ये प्लस बी इज टू सी, ये रेशो में डिवाइड करता है इन सेंटर, ओके। इन सेंटर डिवाइड्स द एंगल बाइसेक्टर। तो जो जिस रेशो में डिवाइड करता है ये रेशो आपको पता होना चाहिए। देन हम लोग नेक्स्ट देखेंगे सरकम सेंटर। सरकम सेंटर किसको बोलते हैं? ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए सरकम सेंटर, तो यहाँ पे इट इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर। ये देखिए परपेंडिकुलर, ये मैंने ड्रॉ किया, दिस इज फर्स्ट परपेंडिकुलर, ये सेकंड, ये थर्ड। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ऑफ परपेंडिकुलर, ये ओके, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये बाइसेक्टर, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से निकाल सकते हैं हम लोग। तो इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको बोलेंगे हम लोग सरकम सेंटर। क्या बोलेंगे? ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड सरकम सेंटर, उसको बोलेंगे सरकम सेंटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। देन ये आपको पता होना चाहिए ओ ए स्क्वायर, जैसे ओ ए स्क्वायर अगर इसको ओ लेते तो ये ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर, ये सेम होता है। आल्सो ये भी आपको पता होना चाहिए, इट इज़ अ सेंटर ऑफ अ सर्कल टचिंग ऑल द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल। ये वर्टाइसेस है, ये वर्टाइसेस देखिए टचिंग, ये सेंटर ऑफ द सर्कल, इसको बोल सकते हैं
तो इसको हम लोग सरकम सेंटर बोलेंगे। तो चलिए बच्चों, इसकी आपको कॉपी करना है। नेक्स्ट पार्ट ये 1 मिनट में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए बच्चों, आगे पढ़ेंगे। अब हमने इसके पहले देखे थे सरकम सेंटर। अब सरकम सेंटर के कुछ नोट है, वो नोट भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि पहली नोट देखिए, इफ़ द ट्रायंगल इज राइट एंगल देन इट्स सरकम सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस। मतलब अगर ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल अगर राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो राइट एंगल ट्रायंगल की केस में ये जो हाइपोटेनियस है, इसका जो मिड पॉइंट होता है, तो वो मिड पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? सरकम सेंटर बोलेंगे। ओके, ये पॉइंट आपको समझ में आए। देन आपको कोऑर्डिनेट ऑफ सरकम सेंटर पता होना चाहिए। तो इसका यक्स कोऑर्डिनेट होता है x1 sin 2a प्लस x2 sin 2b प्लस x3 sin 2c अपॉन sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c, यक्स कोऑर्डिनेट। देन y कोऑर्डिनेट होता है y1 sin 2a प्लस y2 sin 2b प्लस y3 sin 2c अपॉन sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c, ये y कोऑर्डिनेट होता है। देन आपको ऑर्थो सेंटर पता होना चाहिए। तो ऑर्थो सेंटर हम लोग किसको बोलते हैं? जैसे ये ट्रायंगल आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये AD BE CF, दैट आर द अल्टीट्यूड्स ऑफ दिस ट्रायंगल। ओके, ये अल्टीट्यूड है, अल्टीट्यूड AD ये परपेंडिकुलर है BC पे, BE परपेंडिकुलर ये C पे, CF परपेंडिकुलर ये B पे। तो ये जो परपेंडिकुलर है, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। क्या बोलते हैं उसको? ऑर्थो सेंटर। तो ये देखिए, ऑर्थो सेंटर यानी क्या होता है? इट इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टाइसेस, ओके, ऑन द अपोजिट साइड ऑफ अ ट्रायंगल एंड इट कैन बी ऑब्टेन। अगर आपको ऑर्थो सेंटर फाइंड करना है तो आपको क्या करना होता है? जैसे ये 3 परपेंडिकुलर में से कोई भी 2 परपेंडिकुलर की इक्वेशन अगर आपको गिवन है, तो सॉल्व दैट 2 इक्वेशंस टू फाइंड ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। ओके, आपको वो 2 इक्वेशन सॉल्व करना है तो आपको ऑर्थो सेंटर मिलेगा, बराबर। देन ऑर्थो सेंटर के बारे में कुछ नोट आपको पता होना चाहिए। जैसे कि पहले देखिए, फर्स्ट नोट, इफ अ ट्रायंगल इज राइट एंगल। अगर ट्रायंगल राइट एंगल है तो ये जिस पॉइंट पे राइट एंगल होता है, वो पॉइंट को हम लोग ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। ओके, एंड देन आपको ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। ये देखिए, यक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? x1 tan a प्लस x2 tan b प्लस x3 tan c अपॉन tan a प्लस tan b प्लस tan c। y कोऑर्डिनेट क्या होता है? y1 tan a प्लस y2 tan b प्लस y3 tan c अपॉन tan a प्लस tan b प्लस tan c, ये होता है y कोऑर्डिनेट। ये हो गए कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्थो सेंटर। देन आपको कुछ रिमार्क्स पता होना चाहिए ऑर्थो सेंटर के बारे में। जैसे पहला पॉइंट देखिए, इफ़ द ट्रायंगल इज इक्विलैटरल, यानी अगर वो ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो देन सेंट्रॉइड, इंसेंटर, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर कोइंसाइड होते हैं। कोइंसाइड समझते हैं आपको बच्चों? सेम पॉइंट्स, ओके, सेम पॉइंट पे मीट होते हैं। देन सेकंड पॉइंट देखिए, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड एंड सरकम सेंटर आर ऑलवेज कोलिनियर। ये 3 जो है, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड एंड सरकम सेंटर, हमेशा कोलिनियर होता है। एंड ये जो सेंट्रॉइड है, दैट सेंट्रॉइड डिवाइड्स द लाइन। कौन सी लाइन? जॉइनिंग ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर को, जो लाइन ऑर्थो सेंटर सरकम सेंटर को जो लाइन ज्वाइन करती है, उस लाइन को डिवाइड करता है सेंट्रॉइड। कौन से रेशो में? 2:1, बराबर। देन आपको थर्ड पॉइंट पता होना चाहिए, इन एन आइसोसेलस ट्रायंगल सेंट्रॉइड
ऑर्थोसेंटर, इंसेंटर एंड सरकम सेंटर लाई ऑन द सेम लाइन। आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये सभी सेम लाइन पे होते। तो आई होप बच्चों आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो चलिए रिमेनिंग पार्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब आपको इसकी कॉपी करना है। बाय बच्चों।